जनगणना एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही लगता है बस गिनती हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर गिनती के साथ पहचान जोड़ी जाए, पहचान के साथ कागज और कागज के साथ धर्म, तो क्या ये अब भी सिर्फ जनगणना रह जाती है? आज हम बात करेंगे सीएए, एनपीआर, एनआरसी और अब एसआईआर की, और समझेंगे कि क्यों आलोचक कह रहे हैं कि ये चारों मिलकर के सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हर गरीब, हर हाशिए के नागरिक के लिए एक जहरीला कॉकटेल बन सकते हैं। सरकार अक्सर कहती है आप लोग बिना वजह डर फैला रहे हैं। ये तो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, तो चलिए इन्हें अलग अलग समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का सीधा मतलब है देश के वैध नागरिकों की सूची। इसमें नाम डालने के लिए आपसे जन्म का सबूत, माता पिता का सबूत और वो भी तय तारीख से पहले मांगा जाता है। असम में एनआरसी हो चुका है, जहां 19 लाख लोग सूची से बाहर रह गए। इनमें बड़ी संख्या में हिंदू भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब, दलित, आदिवासी और मुसलमान हुए। यानी एनआरसी अपने आप में ही एक कागजी परीक्षा है। अब आता है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सीएए कहता है कि अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हैं और हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी हैं तो आपको नागरिकता मिल सकती है, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो नहीं। यही सब सवाल उठता है कि एनआरसी में बाहर हुए गैर मुसलमानों के लिए सीएए एक सेफ्टी नेट है, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई बैकअप नहीं है। यानी एनआरसी और सीएए मिलकर एक धर्म आधारित फिल्टर बनाते हैं। अब एनपीआर की बात करते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। सरकार कहती है कि ये तो सिर्फ जनगणना जैसा है, लेकिन एनपीआर में पूछे जाने वाले सवाल देखिए। जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कहाँ पैदा हुए, पिछला पता क्या था और कब से यहाँ रह रहे हैं। ये सवाल साधारण लगते हैं, लेकिन यही सवाल एनआरसी की नींव बनते हैं। एनपीआर डेटा कलेक्शन है और एनआरसी उसका डेटा का इस्तेमाल है। और अब नया खिलाड़ी है इसमें एसआईआर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग कहता है कि हम वोटर लिस्ट साफ कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अचानक नोटिस आते हैं, दस्तावेज मांगे जाते हैं, तय समय दिया जाता है और नाम सस्पेक्ट मार्क कर दिया जाता है। बिहार, बंगाल और यूपी हर जगह एक ही शिकायत है कि पहले नाम था और अब पूछा जा रहा है कि आप कौन हैं। अब इस पूरे गेम को समझिए कि कॉकटेल कैसे बनता है। पहले जनगणना और एनपीआर के जरिए हर व्यक्ति की डिटेल इकट्ठा की जाती है, फिर एसआईआर के जरिए पहचान पर शक किया जाता है, नाम रोके जाते हैं और वोटिंग रोकी जाती है। एनआरसी के समय वही डेटा सामने ला करके कागज मांगे जाते हैं और अंत में सीएए से कुछ को राहत मिलती है तो कुछ को नहीं। यहीं पर आलोचक कहते हैं कि यही वो बिसात है जिस पर मुसलमान सबसे पहले फंसते हैं। सरकार कहती है डरो मत, उसका तर्क है कि एनआरसी अभी लागू नहीं है, किसी को बाहर नहीं किया जाएगा और सब अफवाह है। लेकिन सवाल यह है कि अगर लागू नहीं करना है तो एनपीआर क्यों? अगर डर की बात नहीं तो धर्म आधारित सीएए क्यों? और अगर सब ठीक है तो हर बार प्रक्रिया इतनी जल्दीबाजी में क्यों? ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा क्यों नहीं है? यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। आज डर मुसलमानों में है, लेकिन कल कागज नहीं होने पर गरीब, हिंदू, दलित, आदिवासी और घुमंतु समुदाय भी उसी लाइन में खड़े होंगे। असम में यही हुआ था। यानी आज टारगेट पर मुसलमान हैं, कल हर वो इंसान रहेगा जिसके पास फाइल नहीं होगी। देश में आधार भी चाहिए, वोटर आईडी भी, राशन कार्ड भी, बिजली बिल भी, और फिर कहा जाता है कि नागरिकता साबित करो। मतलब देश में पैदा हुए हो, टैक्स दे रहे हो, वोट डाल रहे हो, फिर भी आप पर शक किया जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात ये नहीं है कि कानून है, सबसे खतरनाक ये है कि इन सबको अलग अलग बेच करके एक साथ लागू किया जा सकता है। और जब सवाल उठाओ तो जवाब मिलता है आप देश के खिलाफ हैं। निष्कर्ष साफ और तीखा है। सीएए, एनपीआर, एनआरसी और एसआईआर अगर अलग अलग देखें तो ये कागजी प्रक्रियाएं लगती हैं, लेकिन अगर एक साथ देखें तो ये नागरिकता को अधिकार से अनुग्रह में बदलने की प्रक्रिया है। आज सवाल मुसलमानों का है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या नागरिक होना अब साबित करना पड़ेगा या ये जन्मसिद्ध अधिकार ही रहेगा? आखिर में सवाल आपसे है, आप क्या सोचते हैं? और क्या ये सिर्फ डर है या सच में एक खाका तैयार किया जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।